हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम लोग रिमाइंडर्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट की, तो आई हैव अपलोडेड 41 सेशंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 41 सेशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे ना, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक को लेके। ठीक है, अभी रिमाइंडर्स में हमारे पास और टाइप्स बचते थे, तो मैं वो टाइप्स कवर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेशन इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग एनी ऑफ दिस एग्जाम्स, तो आप लोगों के लिए सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। सेशन से रिलेटेड कुछ भी क्लास में लेता हूँ, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। ठीक है, चलो ये इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। चलिए गाइस, आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3232323232 अप टू 300 डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 99। अगर आप इस तरह के किसी नंबर को जिसमें 300 डिजिट्स हैं, आप इसको 99 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, बात समझ में आने लग रही है? 3232323232 अप टू 300 डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 99, व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर? तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमें बताना है। इस तरह की चीजों को कैसे सॉल्व किया जाता है जरा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दो तीन छोटी चीजें बताऊंगा। यहां पर जैसे मैंने यहां पर कोई नंबर लिखा 325। ठीक है, आपको बहुत बेसिक सी चीज पता होगी, ये हमारे पास यूनिट प्लेस पर होता है नंबर। ये यूनिट प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है। अगर मुझे इस नंबर को लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसका 1 से मल्टीप्लाई करो, 10th प्लेस पर जो नंबर है उसका 10 से मल्टीप्लाई करो, और 100th प्लेस पर जो नंबर है उसका 100 से मल्टीप्लाई करो। गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे ही आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, तो कितना बन जाएगा? देखो 300, 20 एंड 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 325। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो कहने की बात ये है, कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो लिख लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं अनदर एग्जांपल लेने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे ना रिपीटिशन हो रहा है। अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रिपीटिशन हो रहा है 32 32 32 32, टोटल डिजिट्स है 300। डिजिट्स 300 है। एक 32 कितने डिजिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है? 2 डिजिट्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट 32 लिखने में फिर 2 डिजिट्स यूज हुए। तो लॉजिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कितने 32 लिखे जाएंगे, जैसे 300 डिजिट्स है ना टोटल यहां पर, तो कितने 32 लिख पाओगे आप लोग? आप लिख पाओगे 150 32। जैसे जैसे आपने पहला 32 लिखा, ये पहला 32 है, फिर आपने दूसरा 32 लिखा, फिर आपने तीसरा 32 लिखा, फिर आपने चौथा 32 लिखा, फिर आपने पांचवा 32 लिखा, ऐसे 32 कितने 32 लिख पाओगे आप? 150th 150 32 लिखने के बाद आपके 300 डिजिट्स यूज हो जाएंगे। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, यस। तो हमें करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में? इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं जरा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यह देखना होता है कि 300 डिजिट्स हैं, 300 डिजिट्स में कितने 32 लिखे जा सकते हैं? 152 32 लिखे जा सकते हैं। जैसे पहले वाला 32 है, क्या मैं पहले वाले 32 को, मतलब जैसे यहां पर कोई नंबर लिखा मैंने, एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा आप लोगों को, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहां पर 73 73 73। ठीक है, पहले वाले 73 को मैं बोल सकता हूं ना 73 इंटू 100 का पावर 0। दूसरे वाले 73 को मैंने बोला 73 इंटू 100 का पावर 1। तीसरे वाले 73 को मैंने बोला 73 इंटू 100 का पावर 2। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने? देखो किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 73 इंटू 1 कितना आएगा? 73 आएगा। 100 का पावर 1 कितना होता है? 100 होता है। 73 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 7300 आ जाएगा। 100 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 730000। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, तो व्हाट विल आई गेट? 737373। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर इस तरह के कोई नंबर कहीं लिखे हैं ना, तो मैं उनको ऐसे लिख सकता हूं। कहने के पॉइंट ये है, ठीक है, 737373 कहीं लिखा हुआ है, तो पहले वाले 73 को कितना लिखा? 73 इंटू 100 का पावर 0। दूसरे वाले 73 को क्या लिखा? 73 इंटू 100 का पावर 1। तीसरे वाले 73 को लिखा 73 इंटू 100 का पावर 2। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो आप उनको 100 के उसमें लिख सकते हो। 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको 1000 में लिख सकते हो। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप उसको 10 की पावर में लिख सकते हो। जैसे अगर 1 डिजिट रिपीट होता है 222, इसको लिखना है
तो पहले वाले 2 को मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 10 का पावर 0, दूसरे वाले 2 को बोल सकता हूं 2 इंटू 10 का पावर 1, इस वाले 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 इंटू 10 का पावर 2। अगर मैं इनको ऐड करूंगा 10 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 2 कितना बनेगा 2, 10 का पावर 1 कितना होता है 10 होता है, 10 इंटू 2 बनेगा तो कितना बनेगा 20, 10 का पावर 2 कितना होता है 100, 100 इंटू 2 कितना बनेगा 200। इन तीनों को यदि मैं ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 222 बन जाएगा। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? चलो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 32 32 32 32 अप टू 300 डिजिट्स, टोटल कितने डिजिट्स हैं यहां पर 300 डिजिट्स हैं। सो 32 32 ऐसे चलते 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 आखिरी वाले 32 भी कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख लिए ऐसे ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारे पास टोटल 300 डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और सिर्फ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 32 32 32, सिर्फ 2 डिजिट रिपीट्स हो रहे हैं यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो तो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कितने 32 मैंने लिख दिए यहां पर 152 32 है, ये पहले वाला 32, ये दूसरा 32, ये तीसरा 32, ऐसे ही हमारे पास 150th 32 है, क्योंकि अगर 32 को आप 2 डिजिट्स हैं इसमें 2 डिजिट्स हैं, उनको 150 टाइम्स लिख रहे हो तभी तो जाके आपके 300 डिजिट्स बनेंगे ना, क्योंकि यहां पर क्या बोला जा रहा है 300 डिजिट्स बोला जा रहा है, 300 टाइम्स नहीं बोला। अगर 300 टाइम्स बोलता तो 32 को 300 टाइम्स लिखा गया है, यहां पर बोला जा रहा है 300 डिजिट्स हैं, यानी कि ये जो नंबर है ना इसमें 300 डिजिट्स हैं, 32 32 32 32 32 32 32, इसमें 300 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो पहले वाले 32 को मैं क्या बोल सकता हूं, ये समझ में आया? 2 डिजिट है, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं और टोटल 300 डिजिट है, तो 300 को 2 से डिवाइड करा कितना है 150, यानी कि 150 टाइम्स 32 लिखा गया है। ये बात आपको सीधे सीधे निकालनी है विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, मतलब इसमें बिल्कुल भी सोचना नहीं है भाई 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, टोटल 300 डिजिट्स हैं, 300 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 150, यानी कि 32 को 150 टाइम्स लिखा गया है। अब ये कंटिन्यूअसली लिखे गए हैं, तो पहले वाले 32 को मैं क्या बोल सकता हूं 32 इंटू 100 का पावर 0, पहले वाले 32 को मैंने बोल दिया। दूसरे वाले 32 को मैं क्या बोल सकता हूं 32 इंटू 100 का पावर 1 बोल सकता हूं। 2 रिपीट हो रहे हैं, अगर 2 रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा 100 का पावर, ठीक है, 3 रिपीट हो रहे हैं तो 1000 का पावर, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 10 का पावर, ठीक है। ये यहां पर सारा हम लोगों ने समझाया हुआ है, ठीक है। चलो यहां तक की स्टोरी क्लियर है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। फिर मैं यहां पर क्या बोलूंगा 32 इंटू 100 का पावर 2, ठीक है। पहले वाले 32 को मैंने 100 का पावर 0 बोला, दूसरे वाले 32 को मैंने 100 का पावर 1 बोला, तीसरे वाले 32 को मैंने 100 का पावर 2 बोला, तो लास्ट वाले 32 को मैं क्या बोलूंगा? देखो पहले वाले में 100 का पावर 0 है, दूसरे वाले 32 में 100 का पावर 1 है, तीसरे वाले 32 में 100 का पावर 2 है, तो लास्ट वाले 32 में क्या होगा? अगर आप लॉजिक लगाओ तो लास्ट वाले 32 में होगा 100 का पावर 149, इस वाले 32 में क्या होगा हमारे पास 32 इंटू 100 का पावर 148। ऐसे लिखते लिखते मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले 32 में 100 का पावर 0 है, दूसरे वाले में 100 का पावर 1 है, कितने 32 थे हमारे पास 150 32 थे, तो आखिरी वाले में कितना आएगा पावर 149 आएगा। यहां तक की स्टोरी क्लियर है बच्चे? इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ना यही एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने यहां पर लिखा है। अगर आपको यह पता है ना कि हम लोग इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो यहां पर हमारा डिवाइजर होगा, जो यहां पर हमारा डिवाइजर होगा ना, वो 10 की पावर n प्लस माइनस 1 की फॉर्म का नंबर होगा। ये समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। 10 की पावर n प्लस माइनस 1 की फॉर्म का नंबर होगा, ठीक है। अब n को मैंने 1 लिया, 10 का पावर 1 प्लस 1 कितना बना 11, 10 का पावर 1 माइनस 1 कितना बना 9, फिर n को 2 ले लो, 10 का पावर 2 प्लस माइनस 1, 100 प्लस 1 101, 100 माइनस 1 99। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? मतलब आपका जो डिवाइजर है वो 10 की पावर प्लस माइनस 1 होगा, 10 की पावर 1 प्लस 1 11, 10 की पावर 1 माइनस 1 9, 10 की पावर 2 1 प्लस 1 101, 10 का पावर 2 माइनस 1 99, 10 का पावर 3000 प्लस 1 1001, 10 का पावर 3 माइनस 1 999। इस तरह के नंबर्स होंगे तो आप इजीली काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब देखो मुझे इनको किससे डिवाइड करना है, 99 से, तो इंडिविजुअली डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब ये तो आपको पता है ना। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 63 प्लस 45, ठीक है, 63 प्लस 45 है, इन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करो या इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पता होना चाहिए आपको। 63 when divided by 7 there is no remainder, 45 when divided by 7 our remainder is 3। या तो आप इनको ऐड करके डिवाइड कर लो या इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं इनको इंडिविजुअली डिवाइड करने वाला हूं 99 से, ठीक है। इसको मैं 99 से डिवाइड करूंगा, 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 इसको मैं 99 से डिवाइड करूंगा। मैंने हमेशा बोला है मैं डिवाइजर से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाता हूं और उसको ऊपर ढूंढने की कोशिश करता हूं। अगर आपने पिछले 6 वीडियोस देखे हैं ना रिमाइंडर के, तो आपको बड़ी क्लियर होगी ये बात। मैं डिवाइजर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं और इसी को ऊपर ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसको बोलूंगा 32 इंटू 99 प्लस 1 का पावर 0 अपॉन 99। 99 when divided by 99 there is no remainder, 1 when divided by 19 our remainder is 1 एंड मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 32, तो ओवरऑल रिमाइंडर हमारे पास कितना है 32 आया। हमारे पास ओवरऑल रिमाइंडर कितना है 32 आया भाई। 32 इंटू 100 when divided by 99, 100 को मैं क्या बोल सकता हूं 99 प्लस 1, ठीक है। 99 when divided by 99 there is no remainder, 1 when divided by 99 our remainder is 1 और बाहर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 32, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ रहा है 32 आ रहा है। पिछली 6 क्लासेस अगर रिमाइंडर की देखी है ना, तो ये पता होगा कि यहां पर 1 बनाने का फायदा क्या होता है, क्योंकि आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 ही आता है, और 1 में पावर कुछ भी आ जाए यहां पर मैं हमेशा 1 की सारी पावर बता सकता हूं। यहां से भी मैं इसको क्या बोलूंगा 32 इंटू 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 99, ये इजिली डिवाइड हो जाएगा। 1 when डिवाइडेड बाय 99 पावर 1 है, 1 का पावर 1 ही होता है, तो अगेन 1 इंटू 32 रिमाइंडर कितना आया 32 आया। यहां पर देखो हमारे पास इसको मैं क्या बोल सकता हूं 32 इंटू 99 प्लस 1 का पावर 2 डिवाइड बाय 99, यहां से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, पता होगा आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 32 आ रहा है। हर जगह से आपका 32 रिमाइंडर आ रहा है। ये कितने टर्म्स हैं, ये कितने टर्म्स हैं, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये हमारा 150th टर्म है। कितने टर्म है टोटल 150th टर्म है, क्योंकि 32 के कितने पेयर्स बने थे 150 पेयर्स बने थे। 32 के कितने पेयर्स बने थे 150 पेयर्स बने थे, तो 150 टर्म्स हैं। हर बार मेरा रिमाइंडर 32 32 32 32 आ रहा है, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास, अपने पास ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे जल्दी से बताओ। 32, हर बार 32 रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास, हर बार मेरे पास 32 रिमाइंडर आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है 150 टाइम्स, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया 32 इंटू 150। बट ये जो रिमाइंडर है, छोटी सी बात, क्या कभी हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ सकता है? कभी भी नहीं आता। किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर 6 आ जाएगा? क्या नहीं आएगा ना, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आ रहा है, तो अगेन हमें इसको 99 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगेन मुझे इसको 99 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहो तो। जैसे 32 लिखा हुआ है, इसको मैं आगे बोल सकता हूं ना 99 प्लस 51 बोल सकता हूं ना इसको मैं 150 को डिवाइड बाय 99, ठीक है। 99 when डिवाइड बाय नो रिमाइंडर, 51 when डिवाइड बाय 99 रिमाइंडर 51 आएगा, और बाहर कितना है 32, तो रिमाइंडर आ रहा है 32 इंटू 51 डिवाइड बाय 99। आप यहां से इसको अब डिवाइड करके बता सकते हैं कि अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, यहां तक की स्टोरी क्लियर है ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और फाइनल 99 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और फाइनल 99 से डिवाइड कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा अब, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहां वो इतना बड़ा क्वेश्चन, उसको समेट के हम मैं यहां पे ले आया। कहां वो कितना बड़ा क्वेश्चन था, मतलब 32 150 टाइम्स आ रहा है, तो ओवर फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया 32 इंटू 150 डिवाइड बाय 99। इसको सॉल्व करना आई थिंक इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। इसको सॉल्व करना आई थिंक इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखो, सॉल्व करने वाली बात है, ऐसा नहीं कि हम इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसको 3 से रिड्यूस कर रहे हो ना, तो फाइनल जो लास्ट रिमाइंडर आएगा 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे। कहने वाली बात ये है, ठीक है, कहने वाली बात ये है, मान लो
कल को मैं डिवाइड करने लगा, जैसे मैंने मुझे बताना है कि यार 84 व्हेन डिवाइडेड बाय 16 व्हाट इज अवर रिमाइंडर, ठीक है। तो 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा कितना होता है 80, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5 आएगा। अब आप अगर इसको रिड्यूस करने लगे 4 से तो 21 आएगा, नीचे 4 आएगा। अब 21 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। हम लोगों ने रिड्यूस कितने से किया है 4 से किया है भाई। 21 को 4 आएगा रिमाइंडर, सॉरी 84 व्हेन डिवाइडेड बाय 16 रिमाइंडर इज 4, ठीक है। मैंने 4 से इसको रिड्यूस कर दिया, 4 से डिवाइड किया मैंने ऊपर नीचे, तो ये आया 21, ये आया 4। 21 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, बट एक्चुअल रिमाइंडर कितना है 4 है। तो जिससे हम लोग रिड्यूस करते हैं ना उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाता है जिससे हमने शुरू में डिवाइड किया था। तो ये चीज आप लोग यहां पर भी देख सकते हो, जैसे 32 है, ये 150 है, डिवाइड बाय 99 है, 50 और 33 बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं 33 माइनस 1 इंटू बाहर कितना है 50 डिवाइड बाय 33 बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 33 व्हेन डिवाइड बाय 33 देयर इज नो रिमाइंडर, -1 व्हेन डिवाइड बाय 33 रिमाइंडर -1, बाहर 50 है, 50 को चिपका दो डिवाइड बाय 33। 50 को अगर 33 से डिवाइड करूंगा मैं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 17 आएगा, तो -1 इंटू 17, ठीक है। -17 रिमाइंडर आने लग रहा है, ठीक है। वैसे -1 का मल्टीप्लाई अगर 50 टाइम्स करोगे तो पॉजिटिव 1 ही आएगा। मेरा मानना ये है, क्यों लिखना माइनस रिमाइंडर, ठीक है, माइनस का रिमाइंडर क्यों लिखना। वैसे नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, पुरानी रिमाइंडर की वीडियोस देख लेना। तो ये 50 आएगा, 50 बाय 33, अगर 50 को 33 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 17। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान रखना, आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 3 किया था तो आपको अब यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तो इसका जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा वो 51 आएगा। जो इसका एक्चुअल रिमाइंडर आएगा वो 51 आएगा, चेक कर लेना चाहे आप लोग, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 99 से डिवाइड कर लो पूरा ट्री बना के, या ऐसे कर लो, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे थे, मैंने दोनों को 3 से डिवाइड किया 50 बाय 33, ठीक है। फिर जिससे डिवाइड करते हैं ना बस ध्यान रखना है कि किससे डिवाइड किया था। फिर देखा मैंने 32 इंटू 50 बचा ऊपर, 32 को मैं 33 माइनस 1 बोल सकता हूं, बाहर वाला 50 एज इट इज, 33 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, देयर इज नो रिमाइंडर। -1 को 33 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, बाहर 50 है एज इट इज, डिवाइड किससे कर रहे हैं 33 से, ठीक है। तो 50 इंटू -1 50 आएगा, डिवाइड बाय 33, रिमाइंडर कितना आ रहा है 17। हम इसको डिवाइड बाय 3 किया था तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 51 हमारा फाइनल रिमाइंडर, ठीक है, 51 हमारा फाइनल रिमाइंडर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा भी, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये कैसा क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से, एक बार रीड करो जल्दी से। चलो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं देखता हूं। टोटल 152 डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 152 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 76। तो कहने का मतलब ये है 76 टाइम्स हम लोग 73 को लिखेंगे, 76 टाइम्स हम लोग 73 को लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये रहा, सेकेंड टाइम ये रहा, थर्ड टाइम ये रहा, तो ये हमारा लास्ट वाला टाइम है, ठीक है। तो वही स्टोरी है हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 73 ठीक है। पहले वाले 73 को मैं बोल सकता हूं ना 73 इंटू 100 का पावर 0। दूसरे वाले 73 को मैं क्या बोल सकता हूं 73 इंटू 100 का पावर 1। ये फर्स्ट वाला है पहला टाइम, ये दूसरी टाइम रिपीट किया, तीसरी टाइम रिपीट किया। कितने टाइम रिपीटेशन हुआ होगा अगर 152 डिजिट्स का नंबर बनाना है 76 टाइम, तो 76th वाला नंबर होगा। 75 टाइम्स जब लिखा होगा, 74th टाइम जब लिखा होगा। पहले वाले में 100 का पावर 0 है, दूसरे वाले में 100 का पावर 1 है, तीसरे वाले में 100 का पावर 2 होगा, आखिरी वाले में 100 का पावर कितना होगा मेरे भाई 75। आखिरी वाले में 100 का पावर कितना होगा 75 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? पहले वाले में 100 का पावर 0 है, दूसरे वाले में 100 का पावर 1 है, तीसरे वाले में 100 का पावर 2 है, आखिरी वाले में 100 का पावर कितना है 75। हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 101 से डिवाइड कर रहे हैं। हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 10। इंडिविजुअली डिवाइड कर दो सबको, इन सबको इंडिविजुअली 101 से डिवाइड कर दो। ये ध्यान रखना टोटल 76 टर्म्स हैं,
ये ध्यान रखना टोटल 76 टर्म्स हैं ये जैसे पहला टर्म बना ऐसे यहां पर भी आएगा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ऐसे 76 टर्म्स हैं। इनको हर एक टर्म को अलग अलग लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिमाइंडर सेम आता है, ठीक है, इसलिए हम बार बार लिखते नहीं है उनको। अब देखो 76 है, 100 को मैं क्या बोल सकता हूं, 101 माइनस 1 का पावर 75 डिवाइड बाय 101 बोल सकता हूं। देखो यहां पर ध्यान से 101 when divided by 101 there is no remainder, माइनस 1 का पावर 75, माइनस 1 का पावर 75 कितना होता है, माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू 76 कितना आएगा, माइनस 76। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 76 आ रहा है, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 76 आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, अवर रिमाइंडर इज माइनस का 76। अब जैसे यहां पर एक टर्म आएगा 76 इंटू 100 का पावर 74 डिवाइड बाय 101, ठीक है, इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, 76 इंटू वाई 101 माइनस 1 का पावर 74 डिवाइड बाय 101। यहां पे तो कोई रिमाइंडर नहीं है, माइनस 1 का पावर 74 कितना होता है, प्लस 1 होता है, प्लस 1 इंटू 76, यहां से प्लस का 76 रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, एक बार पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर कब आ रहा है, जब 100 की पावर ऑड है। नेगेटिव रिमाइंडर कब आ रहा है, जब 100 की पावर ऑड है। और पॉजिटिव रिमाइंडर कब आ रहा है, जब 100 की पावर इवन है। जब 100 की पावर इवन है तो रिमाइंडर पॉजिटिव है, 100 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आने लग रही होगी आई थिंक। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। चलो ये पूरी स्टोरी क्लियर है, ठीक है। तो भाई 1 वाले केस में क्या आएगा हमारे पास, देखो ये 73 इंटू 101 माइनस 1 डिवाइड बाय 101, देयर इज नो रिमाइंडर, माइनस 1 इंटू 73 माइनस का 73 आएगा। एक मिनट, ये 73 है भाई, ये 73 है यहाँ पर, ठीक है। हाँ रिपीट तो 73 हो रहा है ना, 76th टर्म था, ये टर्म्स था, रिपीट तो 73 हो रहा है ना, तो यहां पर भी 73 आएगा, यहां पर भी 73 आएगा, ठीक है। हाँ यहां पर भी 73 आएगा, 73 माइनस 73 रिमाइंडर आया, फिर आगे प्लस का 73 रिमाइंडर आया, ठीक है। टोटल टर्म्स कितने हैं यहां पे देखो जरा, ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 73, फिर आगे कितना आएगा, प्लस का 73 रिमाइंडर आएगा। टोटल टर्म्स 76 है, टोटल 76 टर्म्स हैं। 76 का आधा कितना होता है, 38 और 38 टाइम्स आएगा पॉजिटिव 76 रिमाइंडर और 38 टाइम्स आएगा नेगेटिव 76 रिमाइंडर। तो इनको ऐड करोगे तो आपका फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 0, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपका फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 0 और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी नंबर है जैसे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई भी नंबर है 73, इसको अगर आप 101 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इट विल बिकम 7373। कोई भी नंबर है 53, इसको अगर 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम्स 5353। यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। आपको आई होप समझ में आए होंगे कि बेसिकली यहां पर क्या है, इनको डिवाइड करना है, इनको डिवाइड करने वाला फंडा है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं पहले ये देखो, इसमें रिपीटिशन कितने डिजिट्स का हो रहा है, 127 127 127। यहां पर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो 127 127 127 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना। ठीक है, और टोटल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 600 डिजिट्स हैं। टोटल यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 600 डिजिट्स हैं। रिपीटिशन कितने का हो रहा है, 3 का, तो कितने बार 127 लिखा जाएगा, 600 बाय 3 कितना आ रहा है, 200 टाइम्स लिखा जाएगा। 200 टाइम्स क्या लिखा जाएगा, 600 लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को हम लोगों ने लिख दिया 127 और इधर लिख दिया हमने 127, फिर 120 पहले वाले को लिखेंगे 1, देखो 3 रिपीट है ना, 3 सीधा 10 का पावर 3 1000, तो हम इसको लिखेंगे 1000 का पावर 0 प्लस 127 इंटू 1000 का पावर 1। ऐसे लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, 200 टाइम रिपीट हुआ है, 0 1, तो आखिरी वाला कितना होगा, 1000 का पावर 199। बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ भाई। अगर 3 रिपीट होता है ना तो 1000 लिखा जाता है, 2 रिपीट होते हैं तो 100 लिखा जाता है, सिंगल रिपीट होता है तो 10 की पावर्स आती हैं। ठीक है,
मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ना, आप इनको ब्रेक करना, ये आएगा 127, ये आएगा 127,000, इन दोनों को ऐड करके आएगा 127,127, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 999 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर लो 999 से, इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर लो 999 से, और जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो इन सभी का समीशन आएगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो अब इसको ब्रेक करो तो 127 एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 999 प्लस 1 का पावर 199 डिवाइड बाई 999, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 1 का पावर 199, 1 का पावर 199 कितना आएगा हमारे पास, 1 का पावर 199 कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा, 1 आएगा ना, और 1 इंटू 127 कितना आ रहा है, 127 आ रहा है। 127 को अगर 999 से डिवाइड करोगे तो फाइनल रिमाइंडर भी कितना आएगा, 127 आएगा, फाइनल रिमाइंडर भी कितना आएगा, 127 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखो, अगर आप लोग इसको 127 आगे आप इसको क्या बोल सकते हो, 999 प्लस 1 डिवाइड बाई 999 का पावर 1, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 1 का पावर 1 इंटू 127 रिमाइंडर आएगा, हर बार 127 रिमाइंडर आएगा, हर बार 127 रिमाइंडर आएगा। कितने टर्म्स हैं ये भाई, टोटल 600 डिजिट्स हैं, और तीन टर्म्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, 127 127 127, तो कितने टर्म्स बनेंगे, 600 को 3 से डिवाइड किया तो 200 एक्सप्रेशन आएंगे, 200 टर्म्स आएंगे, हर एक टर्म से मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 127, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 127 इंटू 200, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 127 इंटू 200। ये बात आप लोगों को डाइजेस्ट होती नजर आ रही है क्या, दिस विल बी माई फाइनल रिमाइंडर 127 इंटू 200, बट ये बहुत बड़ा नंबर होगा, ये 999 से बड़ा होगा, तो फाइनली हमें एक बार इसको और 999 से डिवाइड करना पड़ेगा फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए। सो फाइनल रिमाइंडर हमारा ये होगा, ठीक है, दिस विल बी अवर फाइनल रिमाइंडर, ठीक है। हाँ, कुछ रिडक्शन हो रहा है क्या यहाँ पर, मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा कुछ रिडक्शन होता हुआ। 127 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास, 254 होता है, 2 0 बाकी है आगे के, ठीक है। ये आया हमारे पास 999, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं ना, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 25,000 प्लस 400 बोल सकता हूं ना, इसको मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको 25,000 प्लस 400 बोल सकता हूं ना, ठीक है। 25,000 को अगर 999 से डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे बोल सकते हो ना, 25 इंटू 1000 डिवाइड बाई 999, ठीक है। इस 1000 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 999 प्लस 1 डिवाइड बाई 999, सो देयर इज नो रिमाइंडर। 1 इंटू 25 कितना होता है, 25 डाइट 999, तो यहां से मेरा रिमाइंडर आएगा 25। 400 को अगर 999 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 400, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आ रहा है, 425 आ रहा है, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आ रहा है, 425 आ रहा है। आप चेक करो 127 हर केस में 127 रिमाइंडर आया था, 200 बार 127 का रेपिटेशन हुआ है तभी 600 डिजिट्स आएंगे, तो यानी कि 200 बार हमारा 127 रिमाइंडर आया है। इनको ऐड करने का सबसे मैजिकल ट्रिक क्या है, 127 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, बट ये जो नंबर आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके, ये 999 से बड़ा नंबर आएगा बहुत, ठीक है। तो अगेन हमें इसको एक बार और 999 से डिवाइड करना पड़ेगा हमारा फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा नंबर कितना है, 25400 आएगा, उसको मैंने ब्रेक कर दिया 25,000 प्लस 400 में, ठीक है। कैलकुलेटर को बहुत कम यूज करता हूं मैं, ठीक है। 999 नीचे, 25,000 को मैं क्या बोल सकता हूं, 25 इंटू 1000 को क्या बोल सकते हैं, 999 प्लस 1 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 999 से, देयर इज नो रिमाइंडर हियर, 1 व्हेन डिवाइड बाय 999, अवर रिमाइंडर इज 1 इंटू 25, यहां से मेरा रिमाइंडर आ रहा है 25, यहां से मेरा रिमाइंडर आ रहा है 400, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ रहा है, 425, फाइनल रिमाइंडर कितना आ रहा है अपने पास, 425 आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देयर इज वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है गाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सो फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ।